हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आज आप सभी को, आप थंबनेल में देखे होंगे कि इंटर के बाद बच्चा क्या करे। तो एक अगर सही सलाह मिल जाए तो बच्चा अच्छे स्थान पे पहुंच सकता है, एक अच्छी डिग्री ले सकता है, एक अच्छा डिप्लोमा ले सकता है। और बाकी इंटर के बाद एक बार तो कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए, अच्छी जॉब मिल सकती है उसको कम समय में अगर रास्ता बताने वाला सही मिल जाए। तो इन्हीं शब्दों को देखते हुए, इन्हीं सब कुछ को देखते हुए हम लोग कुछ डिग्री, डिप्लोमा और कुछ कोर्स के बारे में, कुछ रास्ते के बारे में लेकर के एक क्लास उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग व्यवस्थित तरीके से अंत तक बने रहिएगा, आपको समझ आ जाएगा। यदि आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आपने एग्जाम दे दिया है, या आप इंटर के स्टूडेंट पिछले 2-3 वर्ष में कभी भी रहे हों, अब आप क्या कर रहे हों, तो एक बार आप देखिएगा ये क्लास, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम हैं, हमारे साथ सौरभ सर हैं। आपको पूरे डिग्रियों के बारे में एक बार हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो आपको पता है, जैसे सौरभ सर भी उपस्थित हैं, तो एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग परिचर्चा करेंगे, ठीक है। तो अंत तक आप क्लास में बने रहिएगा। चलिए सौरभ सर, आप देखिए, इंटर में बच्चा है या इंटर क्रॉस कर चुका है, इंटर के बाद की किसी भी कोर्स को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा तो है सर। जी, बच्चा हाई स्कूल में पहुंचता है, इंटर करना है उसको, उसके घर वाले पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उसको इतना सलाह दे सकते हैं कि इंटर करना है उसको। जी अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इंटर के पहले ही कुछ के जो है, कुछ बच्चों के परिवार वाले कहते हैं कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म आया है, पॉलिटेक्निक आप डाल दो भैया, इंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें भी हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। जो बच्चे हमारे हाई स्कूल में हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए पहले हम लोग एक बार चर्चा करते हैं इंटर के बाद। क्यों सौरभ सर? जी सर। बच्चा इंटर में पहुंच चुका है, और जब बच्चा इंटर में पहुंच चुका, वो एग्जाम दे दिया है, तो यहां तक किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद क्या कर सकता है, उसके बाद वो किस प्रकार की डिग्री को ले सकता है, यहां आप देखेंगे। देखिए बच्चा दो है, या तो वो साइंस वर्ग से होगा या तो वो आर्ट वर्ग से होगा। इंटर में या तो वो साइंस वर्ग से होगा या तो वो आर्ट वर्ग से होगा ना। जी सर। यदि आप साइंस वर्ग से बिलोंग करते हैं, बच्चा यदि साइंस वर्ग से बिलोंग करता है तो फिर क्या होगा, यदि साइंस वर्ग से बिलोंग करता है बच्चा इंटर में, तो वो पीसीएम कर सकता है। क्यों सौरभ सर? जी 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 सर। बीसीबी तो कर ही सकता है। तो पीसीएम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो किस साइड से है, ये क्लियर दर्शाता है। तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगी रहेगी, लेकिन वो बच्चा किससे है, मैथ से है। तो वो कौन सी डिग्री ले सकता है, वो कौन सी डिग्री ले सकता है? ये आर्ट साइड है, इनको आप छोड़ दीजिए, पहले इन पे आप चर्चा करिए। तो आप देखिए, अगर वो बीएससी जो है पीसीएम से है, तो वो बीएससी पहली बात कर सकता है, और बीएससी मैथ से वो कर सकता है। ये कितने वर्ष की डिग्री होती है, तो ये 3 साल। अब जो है 3 साल में 6 सेमेस्टर देने होंगे। क्यों सौरभ सर? जी सर, एक साल में 2 सेमेस्टर हाँ, लगते हैं। एक वर्ष में 2 सेमेस्टर, एक वर्ष में 2 सेमेस्टर। और अब उसको जो है टोटल 6 सेमेस्टर देने होते हैं, जो कि 3 वर्ष का समय लगता है। कुछ कुछ स्थानों पे सेमेस्टर का जो है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर को बहुत डिले कराती है, तो 3.5 वर्ष भी लग जाते हैं जी सर। ना। चलिए, अगर बच्चा बीएससी कर लिया, उसके बाद फिर क्या करेगा, फिर एमएससी वो कर सकता है। अगर उसी लाइन में वो जाना चाहता है, बड़ी डिग्रियों में वो जाना चाहता है, तो वो एमएससी कर सकता है। एमएससी करने के लिए उसको एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों सौरभ सर? जी सर। एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी उसे, और एक सब्जेक्ट का मतलब है इसी में से जो बीएससी वो किया था, तो बीएससी जब वो करना प्रारंभ करेगा, तो उसके पास 3 जो है सब्जेक्ट होंगे, 3 सब्जेक्ट होंगे। तो लेकिन जब वो फाइनल ईयर में पहुंचता है, तो 2 सब्जेक्ट बचते जी हैं। सर, 2 सब्जेक्ट। हाँ, 2 सब्जेक्ट में से वो फिर क्या करेगा, एमएससी किसी एक से कर सकता है। एक सब्जेक्ट से वो एमएससी कर लिया, उसके बाद वो बीएड करना चाहता है तो वो बीएड कर ले। यदि वो बीटीसी करना चाहता है तो वो बीटीसी कर ले, ठीक है। तो बीएड अगर वो करना चाहता है, तो वो उसको कितने वर्ष का समय लगेगा सर जी? 2 साल। 2 वर्ष का। अगर वो बीएड करना चाहता है बच्चा,
तो वो 2 वर्ष का समय लगेगा। बाद में आपको बीएड के बाद भी कोई जॉब नहीं मिल रहा है, अगर और आपको डिग्री चाहिए और आपको लेना है तो आप एमएड कर सकते हैं, एमएड भी कर लीजिए। कितने वर्ष की डिग्री होगी? 2 वर्ष की डिग्री हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपको और हाई लेवल की डिग्री चाहिए तो सर जी क्या कर सकता है बच्चा? पीएचडी कर ले, पीएचडी प्रोफेसर कर हो ले। ले। पीएचडी के बारे में जरा बता दीजिए सर जी। पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसोफर कहते हैं। इससे कोई भी व्यक्ति जो डिग्री लेगा वो अपने नाम के सामने डॉक्टर लिख सकता है, जी मतलब उस विषय में वह महारत हासिल कर लिया है। जी, कहने का अर्थ होता है कि आप सब्जेक्ट के भी डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं ऐसा नहीं डॉक्टर है इसीलिए। कि केवल सुई लगाओ दवाई। सुई लगाने वाले ही डॉक्टर नहीं होते, डॉक्टर आप सब्जेक्ट के डॉक्टर हो सकते हो, फिजिक्स के डॉक्टर हो सकते हैं, आप मैथ के डॉक्टर हो सकते हैं, बायो के डॉक्टर हो सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी सभी के हो सकते सभी के डॉक्टर हो सकते हैं। तो ये 3 वर्ष आपको करना पड़ेगा। आपने डिग्री डॉक्टर की ले ली, अब आपका नाम लिखा जाएगा डॉक्टर फलाने, हैं। डॉक्टर प्रतीक यादव। आइए अब आप यहां से क्या कर सकते हो, अगर मान लीजिए आप पीसीएम नहीं लिया, आपने मैथ नहीं लिया था इंटर में, तब आप क्या करेंगे? पीसीबी करेंगे। इसका मतलब पीसीबी का मतलब ये आप समझ लीजिए, केवल आप पीसीबी समझिए या आप यहां से समझ लीजिए बायो ग्रुप है आपका। कौन सा ग्रुप है? बायो ग्रुप है। और बायो अगर ग्रुप है तो आपको जूलॉजी, बॉटनी करके केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स भी नहीं रहती है, जोलॉजी रहेगी और बॉटनी रहेगी, केमिस्ट्री रहेगी, और बाकी डिग्रियां ऐसे ही चलेंगी आपकी। बीएससी भी होगी, एमएससी भी होगी, बीएड होंगे, एमएड होंगे, पीएचडी होंगे, वो बाद की। एक विशेष ये रहता है बीएससी नर्स। हाँ, ये बिल्कुल सही है। बीएससी नर्सिंग एक अलग प्रकार की डिग्री है, आप इनको ले सकते हैं। इंटर के बाद डायरेक्ट आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे सर जो है कॉमर्स के लिए, कॉमर्स साइड वाले जो बच्चे होते हैं, बीसीए उनको कहा जाता है। बीसीए का मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स हो जाएगा। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स अगर वो करना चाहता है तो 3 वर्ष में करेगा। फिर एमसीए होता है, इसका मतलब हो जाएगा मास्टर ऑफ कॉमर्स, वो 2 वर्ष की डिग्री होगी। और उसके बाद फिर वही बच्चा लाइन यही पकड़ सकता है, बीएड करेगा 2 वर्ष, एमएड करेगा 2 वर्ष, ठीक है। फिर आप कॉमर्स की साइड में क्या हो सकते हैं? डॉक्टर बन सकते हैं। आप कॉमर्स के साइड में फिर क्या बन सकते हैं? डॉक्टर बन सकते हैं। एक एक के बारे में हम लोग परिचर्चा करने के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोग कहीं जाइएगा मत, आपको जॉब के लिए भी बताएंगे। बीसीए का मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स नहीं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर होगा सर। हाँ, बैचलर ऑफ, देखिए कॉमर्स नहीं होगा, कंप्यूटर होगा, सही है। बैचलर आपका जो है ये चल के फिर इंजीनियरिंग में वो करते हैं, जैसे अकाउंटिंग हुआ बैंकिंग में, अकाउंटिंग हुआ, खाता बनाना हुआ, ये सभी। ये आप इसमें आपने स्नातक की डिग्री ले ली, इससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं आराम से सर। हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जी बिल्कुल। अब देखिए आप इंटर के बाद, कुछ बच्चे इंटर में ही विभाजन कर लेते हैं, इंटर से ही आप करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है, कॉमर्स साइड ले लेते हैं, तो वो कॉमर्स साइड ही होगा, कॉमर्स साइड होगा, जिसको बीसीए कहते हैं, मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर में आपने कर लिया है। और आपको पता है कि अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये इस प्रकार की डिग्री है, ये बहुत ज्यादा कॉमर्स के क्षेत्र में काफी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आशा करते हैं ये आपको बीएससी लेवल की इधर की डिग्रियां, हम लोग अभी चर्चा करेंगे इंटर के बाद अगर बच्चा डायरेक्ट तैयारी करना चाहे तो क्या करे, ठीक है, जल्दी जॉब लेना है उसको, परिवार का दबाव है, ठीक है, इंटर के बाद बहुत कम समय है उसके पास, तब भी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे, क्यों सर? जी सर। आइए सर जी अब चलते हैं अपने, ये देखिए आर्ट साइड में। तो आर्ट साइड में एक बार देखिएगा ध्यान से, अगर एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर में वो करना चाहता है, पहले आर्ट साइड की चर्चा कर लेते हैं। अगर आपने इंटर में आर्ट साइड ले लिया या आपने इंटर में साइंस साइड लेने के बावजूद आप आर्ट साइड पढ़ना चाहते हैं, तो भैया 2 बात है। एक बात तो आप ये समझ जाइए कि भैया अगर आपने इंटर में आर्ट साइड लिया है तो इधर आप नहीं जा सकते हैं। अगर इंटर में आपने आर्ट साइड किया है तो ये साइड में आप नहीं जा सकते हैं, इतना आप समझिए। तब आपके लिए एक ही रास्ता बचा है, अगर आपने इंटर में साइंस साइड पढ़ाई की है तो आप इधर भी बिंदास जाइए, इधर भी आप बिंदास जाइए, ठीक है, दोनों तरफ आप जा सकते हैं। और इधर आने का मतलब है आप यहां तक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आप इंटर में साइंस साइड की पढ़ाई, इंटर में साइंस साइड की पढ़ाई आप किए हैं।
अब उसके बाद आप आर्ट साइड पढ़ना चाहते हैं तो बीए कर लीजिए, 3 वर्ष की डिग्री होगी और 3 वर्ष में आपको 6 सेमेस्टर। नियम रेगुलेशन वही रहेंगे, हाँ 6 वही सेमेस्टर, सब एक साल कुछ। में 2। हाँ 6 सेमेस्टर इसमें भी करने हैं क्योंकि स्नातक स्तर की डिग्री है वो सर। सर तो भाई तो आप एमए आप कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट होगा, मास्टर ठीक है। ऑफ। प्रक्रिया वही रहेगी, सेमेस्टर वही रहेंगे, 4 सेमेस्टर, ठीक है। और फिर यहाँ आपने बीएड कर लिया सर जी, यस सर। फिर आप एमएड कर सकते हैं और पीएचडी आप कर सकते हैं, इतिहास भूगोल के आप डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर बन सकते हैं, टीचर के लिए बेस्ट लाइन है। हाँ यहाँ टीचर के लिए आप यहाँ से बीएड आप कर सकते थे या B.Ed पीटीसी आप कर लीजिए, ठीक है। सेम प्रक्रिया वही भी इसमें भी रहेगा। हाँ आप डायरेक्ट जो है शिक्षा विभाग में आ सकते हैं, ठीक है। आप जो है सीटेट टेट वगैरह क्लियर करके और उसके बाद आप डायरेक्ट टीचर बन सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी होती है क्योंकि समय 3 वर्ष यहाँ लगते हैं, 2 वर्ष यहाँ, 5 वर्ष लग जाते हैं, 2 वर्ष ये 7 वर्ष तो आपको क्रॉस करने होते हैं। अगर यदि आपके पास टाइम पर्याप्त हो इंटर के बाद तो आप ये वाला रास्ता चुन लीजिए, ठीक है। बाकी सर जी इधर आइए, एग्रीकल्चर वही कोर्स वही रहेंगे, बस सेक्टर चेंज हो जाएंगे। जैसे आप एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो ठीक है, एग्रीकल्चर से आप कर लीजिए। तो ये बीएससी एजी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बीएससी एजी कहलाता है। मतलब आपने बीएससी किया, साइंस है, साइंस साइड ही माना जाता है, बैचलर ऑफ साइंस ही है, लेकिन एग्रीकल्चर में है अर्थात कृषि में है। आप कृषि में वही प्रक्रिया वही रहेगी, एमएससी आप करेंगे प्रक्रिया वही रहेगी। फिर आप बीएड एमएड कर सकते हैं, उधर से भी वो भी लाइन है, वो भी स्नातक और प्रास्नातक स्तर की डिग्रियां हैं दोनों। ये स्नातक और प्रास्नातक स्तर की ही डिग्रियां हैं, ठीक है। बच्चा इधर कर सकता है। चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होगा तुरंत आप इसी जो है क्लास के जो है कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हम ये इस लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, क्या कैसे क्या करना पड़ेगा, हम लोग उसका एक एक कमेंट का आपके जवाब देंगे, ठीक है। चलिए अन्य स्तर की और हम लोग बताते हैं थोड़ा सा। अगर 12 के बाद आप ये तो ठीक, ये जो पूरा किया गया ये डिग्री के लिए किया गया भैया, ये किसके लिए किया गया है? ये डिग्री के लिए किया गया। क्यों सर? जी सर। यदि आप बच्चा डिप्लोमा करना चाहे सर तो उसके लिए कुछ है प्रोसेस, देखिए जी सर, क्यों नहीं, हमारे पास उसके लिए भी इलाज है। हाँ चलिए, आप अगर आप डायरेक्ट 12 के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। ये तो थी डिग्रियां, ठीक है, डायरेक्ट आप सीधा सीधा पढ़ाई पढ़ सकते हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। 12 के बाद आप डिप्लोमा करना चाहते हैं या अन्य प्रकार ये की भी बता दी सर, डिप्लोमा का मतलब होता क्या है? इससे अब ये बच्चे जो होंगे डायरेक्ट कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां पा सकते हैं। मतलब आपने डिप्लोमा ले लिया प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, अच्छे अच्छे लेवल की जो जो अच्छे लेवल की जो अच्छे लेवल की, अच्छी सैलरी की जो हाँ, आप पा अच्छी सकते हैं। सैलरी की, अच्छे लेवल की, ठीक है, तो जहाँ सर सम्मानित सबसे अच्छा यही रहता है, इंटर के बाद ये इसकी तैयारी करें, इसके बाद डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं जी कहीं पर जी भी। जी। अब देखिए सबसे हाईयर लेवल की क्या है इसमें डिप्लोमा में, आप सर जी पहली बात तो आप नीट की तैयारी करेंगे, डायरेक्ट अगर एमबीबीएस के बायो डॉक्टर से है तो बनेंगे। सर। हाँ बायो से हैं, बायो ग्रुप से यदि आप हैं तो पहली बात तो आप भाई सबसे हाईयर है आपके लिए, आप नीट करें, ठीक है, एमबीबीएस की डिग्री आपको डायरेक्ट प्राप्त होगी, ठीक है भाई, आप तुरंत डॉक्टर बन जाएंगे। डायरेक्ट डॉक्टर बन जाएंगे। इसके लिए आप तैयार रहें, ठीक है। और यदि आप नीट नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए उतना लेवल नहीं है, उतना समय उतना पैसा आप नहीं खर्च कर सकते हैं, उतनी तैयारी आपके पास नहीं है, उतना ढंग से आपने पढ़ाई नहीं पढ़ी है या आप नहीं आप करना चाहते हैं, तो आप छोटे लेवल की कुछ डिप्लोमा है, आप डी फार्मा कर लीजिए, बी फार्मा कर लीजिए, ठीक है, मेडिकल स्टोर वगैरह आप बिजनेस करना चाहते हैं इधर कर सकते हैं, या किसी हॉस्पिटल में आपको जॉब आती है उसमें भी वैकेंसी आती हैं, आप उसमें जो है अप्लाई करके ट्राई कर सकते हैं, डी फार्मा बी फार्मा हेल्पर की आती है वैकेंसी तो हाँ मिल हाँ, जाएगा। उसमें डॉक्टर के साथ जो है जो हॉस्पिटल में बॉय होते हैं उनकी भी जो वैकेंसियां आती हैं, या मेडिकल स्टोर की वैकेंसियां आती हैं, या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो मतलब कई विभाग की जो वैकेंसियां आती हैं उसमें डी फार्मा बी फार्मा करके आप अप्लाई करके एक अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। जी सर जी। अब आप आएंगे इंजीनियरिंग लेवल में, मान लीजिए आपने हाई लेवल की मैथ की पढ़ाई पढ़ी है इंटर तक, ठीक है, उसके बाद आप फिर हाई लेवल ही क्रिएट करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहली बात तो हम कहेंगे भैया आप आईआईटी कर लो, ठीक है, बेस्ट रहेगा, सबसे मस्त रहेगा। तो आईआईटी इसके बाद बीटेक की डिग्री तुरंत मिल जाएगी, यहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, और आईआईटी करेंगे भाई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, डायरेक्ट हाई लेवल के इंजीनियर बन जाएंगे आप,
ठीक है, इंजीनियर बन जाएंगे। और इधर आप डॉक्टर बन सकते हैं, तो इधर आप इंजीनियर बन सकते हैं। यही दोनों लेवल जो है सबसे हाई माना और जाता अगर है। देखा जाए सबसे ज्यादा मांग जो है और अच्छी खासी सैलरी वाली जो नौकरियां हैं वो आईआईटी और नीट वाली ही जी है, जी बिल्कुल। डिप्लोमा आप में। भाई दोनों में एक इंजीनियर आप बन सकते हैं, तो आपने इंजीनियर बन गए या तो आप उसमें डॉक्टर। डॉक्टर बन जाएंगे। हर किसी गार्जियंस का ये सपना होता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरी या मेरा बिटिया बेटा जो है मेरा डॉक्टर बेटा बने। डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। डॉक्टर इंजीनियर बनाने का ज्यादातर सपना होता है, धीरे धीरे करके आपकी एक एक एक्टिविटियां या जो है उससे दूर करती जाती हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी नहीं बन सकती है डॉक्टर इंजीनियर, तो छोटी जॉब के बारे में हाँ, सोचने तो लगता ऐसा है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म के समय ज्यादातर 90% के जो है लोगों के माता पिता जी यही सोचते हैं कि हम अपने बेटवा को इंजीनियर बनाएंगे, अपनी बिटिया को इंजीनियर बनाएंगे, अपने बेटवा का डॉक्टर बनाएंगे, अपनी बिटिया को डॉक्टर बनाएंगे। ठीक है, ज्यादातर लोगों का सपना यही होता है। क्यों सर? जी सर। अब इसमें आप देखिए इंटर के बाद आप डायरेक्ट पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। ये पॉलिटेक्निक का मामला जो है, हमारे हाई स्कूल के कुछ बच्चे इसमें हैं, तो हाई स्कूल के बच्चे वो ध्यान दें, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो इसमें दो ग्रुप आता है, एक को कहते हैं ए ग्रुप, एक को कहते हैं के ग्रुप। यदि आप ए ग्रुप, यदि आपको हाई स्कूल के बाद डायरेक्ट आईटी वो करना है पॉलिटेक्निक, तो आप हाई स्कूल के बाद फॉर्म अप्लाई किए होंगे ए ग्रुप से। ए ग्रुप में आपकी ज्वाइनिंग होगी, आप डायरेक्ट इंटर जो है पॉलिटेक्निक करेंगे। ये 4 वर्ष, यहाँ पे आपको 4 वर्ष का समय लगेगा। 4 वर्ष का मतलब होता है लगभग इसी में इंटर आपका समाहित ये लोग करते हैं। जी ठीक सर, है, जी सर। 3 वर्ष का शायद समय लगता है। ठीक है, यहाँ इंटर इसी में समाहित करते वो हैं। स्किल के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से अलग अलग ईयर हाँ, अलग अलग। और यहाँ आप डायरेक्ट अगर इंटर के बाद से आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो 2 वर्ष केवल आपको लगेंगे। ठीक है, और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो है कैसे आपका वो क्या है, ट्रेड वाइज समय जी लगता सर। है इसमें। ठीक है, ट्रेड वाइज समय लगता है। तो के ग्रुप से आप हैं तो ये इंटर के बाद होता है के ग्रुप। ठीक है, 2 वर्ष का समय लगता है। तो इंटर के बाद जो हमारे 12 के बाद वाले बच्चे हैं, और जब आपको कुछ नहीं करना होता है तो सर आप आईटीआई तो बच्चे आईटीआई करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, और अच्छी खासी मांग भी है सर, रेलवे में सबसे ज्यादा मांग हाँ, इसकी है। अभी हम लोग उस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप तब आईटीआई कर सकते हैं। मतलब यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, जो जैसे गवर्नमेंट जो आईटीआई है उसमें तो भाई मान सम्मान है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन जब से प्राइवेट सेक्टर वाले आईटीआई जो है खोल खोल के बैठे हैं, तब से मेहनत नहीं करना पड़ता है सर, वैसे घूमते घूमते कर लेते हैं बच्चे। आईटीआई को इसलिए नॉर्मल मानते हैं, जबकि जो है उपयोग इसका अच्छा खासा अच्छा है। खासा है। हाँ, इधर रेलवे विभाग जो नौकरियां दिलाता है उसमें आईटीआई पॉलिटेक्निक, ठीक है, इस टाइप की डिग्रियां मांगता है। और इसके बाद तो आप वो कर ही सकते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा डिप्लोमा, अर्थात 12 के बाद जो है जो हाई लेवल की अन्य प्रकार के कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए। डिप्लोमा के क्षेत्र में क्या डायरेक्ट इंटर क्या इंटर के बाद डायरेक्ट जॉब के लिए अगर बच्चा अप्लाई करे तो उसके लिए कुछ प्रोसेस है? क्यों नहीं सर जी, हमारे लिए सारा सर इलाज जी है। लाइए, उसके लिए थोड़ा बच्चे को समझाया जाए। चलिए, ये बहुत अच्छी इंटर के बात है। बाद डायरेक्ट नौकरी पाएंगे बच्चे। देखिए, इंटर के बाद अगर आप अब किसी प्रकार की कोई पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट आपको नौकरी की जरूरत है। ठीक है, और गवर्नमेंट नौकरी की जरूरत है, ऐसा नहीं है। नौकरी तो बहुत प्रकार की मिलती है भैया। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मतलब शादी की शादी। गवर्नमेंट जॉब अगर आप इंटर के बाद पा जाते हैं बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो फिर भैया आपको यहाँ से अहमदाबाद दिल्ली आप जा ही सकते हैं, गुजरात जा सकते हैं। ठीक है, कई प्रकार की जो कलकत्ता भी जा सकते इंडस्ट्रियल, हैं। हाँ, कलकत्ता। कलकत्ता के लिए तो आप हाई स्कूल भी नहीं करने की जरूरत है, उसके लिए आप डायरेक्ट कलकत्ता जा सकते हैं। ठीक है, कलकत्ता जाएंगे आप, जो है भट्टे लेवल की नौकरी होती है, वहां पे आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपने इतना पढ़ाई पढ़ ही लिया है तो हर कोई सोचता है कि थोड़ा सा काम ठीक ठाक मिलेगा। तो इसमें वे लोग मतलब जिसका परिवार थोड़ा सक्षम नहीं है, पढ़ा नहीं सकते हैं, वे लोग हाँ, अप्लाई करके हाँ, तैयारी कर सकते ये हैं। ये मध्यम वर्ग कह सकते हैं मध्यम वर्ग। इनमें। मध्यम वर्ग के यदि आप स्टूडेंट हैं, मध्यम वर्ग का परिवार में आप बिलोंग करते हैं, तो भैया आपको हम तो कहेंगे कि आप जो है अगर कर सकते हैं तो नीट करिए, आईआईटी करिए। अगर उधर नहीं आप कर सकते हैं तो उधर आप या तो डिप्लोमा भी डिप्लोमा, हाँ डिप्लोमा में जाइए या तो यहाँ आ जाइए। डिप्लोमा अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि आप और ये भी इसकी एक खासियत सर, जैसे ग्रेजुएशन के साथ साथ भी ये कर सकते हैं। हाँ, इसमें देखिए, इसमें कुछ प्रकार की ऐसी नौकरियां होती हैं जो डायरेक्ट इंटर के बाद मिल जाती हैं, और कुछ प्रकार की ऐसी डिग्रियां होती हैं, सॉरी, कुछ प्रकार के ऐसे जॉब हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के ग्रेजुएशन लेवल के। हैं। तो जैसे आपको सर जी इसमें
12 के बाद आप एसएससी बच्चा करना चाहता है ना? जी सर, हाँ। अगर 12 के बाद वो एसएससी करना चाहता है तो उसके लिए ये जॉब है, मतलब ये हाँ। नौकरियां निकलती हैं, फॉर्म तो निकलते हैं। जी जी, जैसे एसएससी आप करना चाहते हो 12 के बाद, तो भैया सीएचएसएल की वैकेंसी आती है, उसमें आप डायरेक्ट जो है जॉब पा जॉब पा जाएंगे। सकते हैं, जी सर, एकदम डायरेक्ट, और अच्छे लेवल का अच्छे जॉब है। लेवल का, हाँ, जी सर। ऐसा भी नहीं है कि बहुत लो लेवल का जॉब है। एमटीएस एमटीएस है, ठीक है, एमटीएस तो थोड़ा वो है, लेकिन रहेगा ऑफिस का ही काम, ठीक ऑफिस है। का काम ही हाँ, रहेगा। रहेगा 4th क्लास ही, लेकिन है ऑफिस का काम, तो आप कर सकते हैं। एमटीएस में आप एसएससी लेवल से जा सकते हैं। और भैया 4th लाइन अभी यदि आपको पसंद है, ठीक है, 4th लाइन आपको बंदूक पसंद चलाना है। बंदूक चलाना है, या अपनी आप भुजाओं पे बहुत ज्यादा जो है गर्व है। गर्व है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है। आप एसएससी जीडी भी सिलेक्ट करती है, जिसमें बीएसएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ ना, आरपीएफ हुआ, इनमें भी ये सिलेक्ट करती है। सेंट्रल फोर्स हुए जो उन्हीं सभी को। हाँ हाँ, ये सेंट्रल, मतलब हम लोग कह सकते हैं ये जो है, ये पूरा जो है इनकी लेवल की वैकेंसी होती है जो एसएससी कराती है। और एसएससी जीडी से आप अच्छे लेवल की नौकरी पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी सर। सम्मान इनका भी होता है जो देश की रक्षा करते हैं, हमारे एसएससी जीडी वाले भी सिलेक्ट होते हैं सर, भैया, जी ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, यदि आपको ऐसा लगता है, आपकी लंबाई भी है, ठीक है, सब कुछ है, तो एक बार ट्राई करना चाहिए इसमें वो तो भी, है ही ठीक है। चलिए, अब इसी के बाद डायरेक्ट एसएससी न्यायालय में भी सिलेक्ट करती है आपको, ठीक है। जैसे स्टेनोग्राफर हाँ, वाला था, हाँ, टाइपिंग, इसमें बस इसमें तो ये रहता है थोड़ा कंप्यूटर, मतलब टाइपिंग पे ध्यान हाँ, देना रहता है। जैसे न्यायालय की वैकेंसियां जो हैं भाई, जब आप न्यायालय में जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्यों क्योंकि सर? वहां तो जो लड़ाइयाँ होंगी वकील और पक्ष विपक्ष में, वो तो टाइप तो करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, अगर आपको लगता है कि हम जो है इसमें ज्यादा परफेक्ट हैं, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। इसमें भी डायरेक्ट एसएससी सेलेक्ट करती है, डायरेक्ट जॉब पा जी सकते सर, हैं जैसे। मतलब इसका ज्वाइनिंग जॉब बहुत अच्छा है, मतलब इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है हाँ काफी हाँ अच्छा है, जल्दी जॉब मिल हाँ, जाते हैं। इसमें टाइपिंग की थोड़ी वो होती है, बस यदि इसे आप टाइपिंग कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए हाँ, सर। कंप्यूटर टाइपिंग आना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए, ठीक है। जी सर। हिंदी इंग्लिश यदि आपकी टाइपिंग ठीक ठाक है, तो हम तो कहेंगे न्यायालय आप ट्राई करो, ठीक है। जी, चलिए, और एसएससी से संबंधित ही होता है। हाँ, ये सर जी, ये तो आप डायरेक्ट इंटर से कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ स्नातक पे एक बार सर जी चर्चा कर लेते हैं। सीजीएल के बारे में तो हाँ, स्नातक लेवल की भी एसएससी सेलेक्ट करती है, जैसे जैसे मान CGL। लेते हैं इंटर के बाद हमें नहीं मिला, हमने साथ साथ हाँ, ग्रेजुएशन कर लिया, जैसे तो ग्रेजुएशन के बाद जी जी हाई लेवल की जो जॉब होगी वो सीजीएल होगा सर। हाँ, जैसे आप एक चीज कर सकते हैं, जैसे जैसे आप पिक्चर में जैसे सीआईडी नहीं देखते, सीआईडी हुआ, सीबीआई हुआ, ईडी हुआ, आजकल तो ईडी और आप आईटी कॉलेज का ही एक बोल चीज आप देते हैं। मस्त कर सकते हैं, जैसे आप इंटर के साथ साथ ये जॉब की तैयारी कर रहे थे, और जैसे बाई चांस किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसी के साथ साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। ज्यादातर लोगों का तैयारी करते करते ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है। कंप्लीट हो जाता है, जी सर। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट जैसे आपका हो जाता है, तो आप वो इस लेवल पे आपकी तैयारी भी ठीक ठाक बन गई है, जी तो सर। हम तो कहेंगे एक बार आप स्नातक लेवल की जो है सीजीएल डायरेक्ट सीजीएल को आप जो है ट्राई कर लीजिए। सीजीएल ट्राई करिए, जी सर। ठीक है। इसमें सीजीएल, जब से सीबीआई बन जाएंगे आराम से हाँ, किसी घर में छापा मार रहे हैं। अब आप देखिए भाई, हर कोई सोचता है जी कि सर। अब सीजीएल आप बन गएंगे, जो है सीजीएल लेवल की अगर आपको वैकेंसी एसएससी सेलेक्ट कर लेती है, तो भाई आप सीबीआई बन जाएंगे, इनकम किसी टैक्स गवर्नमेंट, ऑफिसर बन जाएंगे। हाँ भाई ऑफिसर बन जाएंगे। तो पहली बात आप बताइए, सीबीआई अगर यहाँ से आप सेलेक्ट होते हैं अच्छे लेवल पे, तो सीबीआई आप बन जाएंगे, तो किसी के घर में आप छापा मार सकते हैं, गवर्नमेंट भी आपसे डरेगी, ठीक है। गवर्नमेंट भी आपसे जो है, जो बड़े बड़े हमारे पॉलिटिशियन नेता हैं वो भी आपसे डरेंगे, ठीक है, सीबीआई में है भाई, जी सर। ठीक है। पॉलिटिशियन, आईएएस हुए, आईपीएस हुए, सब डरेंगे हाँ, आपसे। सब आपसे सब डरेंगे भाई, सीजीएल लेवल तो अच्छी एक वैकेंसी है ये। चलिए आइए, आप सर जी, आप देखिए रेलवे विभाग, जैसे आप इंटर के बाद भी आप कुछ नहीं करना चाहते हो, इधर भी आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, दिक्कत हो रही है, आपको रेलवे विभाग बहुत पसंद है, घूमना उमना बहुत पसंद है रेलवे में, जी सर। स्टेशन पे रहना बहुत पसंद है, तो आप आरपीएफ में पहली बात तो आप ट्रेन में घूमेंगे रंग से, ठीक है। ये होती है रेलवे फोर्स। हाँ, रेलवे फोर्स है। या इसमें आप एलपी जो है, एलपी में एक लोको टाइप में होता है रेल ड्राइवर, जिसमें आते जी हैं सर। सर जी। रेलगाड़ी चलाएंगे। हाँ, और एक होता है रेलगाड़ी ड्राइवरों का जो हेल्प करते हैं, जिनको टेक्नीशियन कहा जाता है, या टेक्नीशियन तो भाई हर प्रकार के टेक्निक जो दूर करेगा रेलवे में, ठीक है। जी जी सर, जी तो सर। वो टेक्नीशियन पोस्ट होती है। एक एनटीपीसी होती है, रेलवे से ही 12 के बाद ही आप सेलेक्ट हो सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है।
इसमें आप सर जी टेक्नीशियन में आपको डिप्लोमा भी रखना जी सर, पड़ेगा, ठीक है। डिप्लोमा है, ITI या पॉलिटेक्निक? ITI या पॉलिटेक्निक होना चाहिए आपके पास, तब आप टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हैं। या कभी कभी इसमें PCM की वैकेंसी आती है LP में, टेक्नीशियन में। जी तो सर, LP PCM का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री Chemistry, होना, math। हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना मैथ। कंपलसरी होता है जी। जी सर। और NTPC जो है, NTPC तो आप डायरेक्ट इंटर के बाद सिलेक्ट होते हैं। NTPC में सर जी बहुत लेवल की वैकेंसियां होती हैं, जैसे इसी में जो है वो स्टेशन मास्टर भी होते हैं, फाटक वाले भी होते हैं, सफाई वाले भी होते हैं, गार्ड भी होते हैं। NTPC कई लेवल को सिलेक्ट करती है, ठीक है। जी तो सर, जी इसमें सर। विभाग आप जो है विभाजन कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट है ग्रुप डी। हाँ, लास्ट में यदि भी आपको ग्रुप डी की नौकरी करना है तो ठीक है, ये ज्यादातर तो अब तक हाई स्कूल ही इसमें जो है वो मांगता था, रिक्रूट लेकिन करता आप था। इंटर किए हैं तो अच्छी बात है अच्छी भाई। बात है, वो तो है ही सर। तो ग्रुप डी में आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं ग्रुप डी में बहुत बेकार नौकरियां मिलती हैं, ठीक है। आप पानी वानी पिला सकते हैं, ऑफिस में आप रहते हैं तो गजब की नौकरी होती है, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात मानसिक दबाव नहीं रहता, फ्री रह सकते हैं। सरकारी नौकरी तो जान लीजिए अच्छा है। हाँ, सरकारी नौकरी देखिए हर चीज के लिए, देखिए एक है हम लोग जॉब करते हैं और अगर उसका अच्छे लेवल पे जो है पेमेंट मिलता है, अकाउंट में आपके आता है, तो हमें लगता है जॉब वो करने तो में कोई सर जी समस्या नहीं है। मतलब पेमेंट मिलते ही चाहिए। हाँ, तो इसमें तो ग्रुप डी की आप नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो लाइन वाइन पे वो क्या नाम है, लाइन वाइन हाँ, बेचारे वो देखते हथौड़ा रहते हैं मारते कहीं रहते से, हैं। हाँ कहीं से दिक्कत ना आई हो, ट्रेन के आने से पहले स्टेशन पे घूमते हैं, या फाटक वाटक गिराने वाला काम होता है, पानी वानी पिलाने वाला। तो ग्रुप डी लेवल की नौकरियां होती हैं, ठीक है। और अच्छी नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, ठीक है। और पहली बात तो सर जी, इंटर के बाद डायरेक्ट जॉब लेना है तो एक स्टेट लेवल की कुछ वैकेंसियां होती वैकेंसी है, इस आती पे है, आप जी चर्चा सर। कर लीजिए, ठीक है। एसपी का मतलब आप वो मत समझिएगा जो एसपी है यहाँ इसका, स्टेट पुलिस है। हाँ यहाँ एसपी का मतलब हम लोग स्टेट पुलिस लेकर के जो है बेस में है। स्टेट पुलिस मतलब किसी भी स्टेट में पुलिस लेवल की जो नौकरियां निकलती हैं आप वो उसमें इंटर डायरेक्ट के बाद कर अप्लाई, सकते हैं। हाँ इंटर के बाद आप कर सकते हैं। होम गार्ड की जैसे नौकरी कर हाँ, सकते जैसे हैं। यूपी पुलिस आ गई, ठीक है, दिल्ली पुलिस आ गई, राजस्थान पुलिस आ गई, बिहार पुलिस आ गई, तो इसमें आप इंटर के बाद डायरेक्ट जॉब ले सकते हैं। क्योंकि आराम से सर। मान लीजिए आपकी पुलिस नहीं है, बीच में आप पहुंच गए, होमगार्ड की वैकेंसी आ गई, काफी दिनों से नहीं आई है जैसे होमगार्ड गाड़ी की। वाले चलाना हाँ, हुआ। यूपी में तो नहीं आई होमगार्ड में, और अभी तो जल्द में ही आई थी बाहर में, ठीक है, राजस्थान वगैरह में आ जाती है। तो होमगार्ड में भी आप इंटर के बाद डायरेक्ट जो है जॉब पा सकते हैं। होमगार्ड अच्छे लेवल की नौकरी है भाई। जैसे अधिकारी के घर पर जो हाँ गार्ड वाले ठीक है। होते चलिए, जो पेट जो एक होता है सर जी, पेट पेट के बारे में थोड़ा चर्चा करिए, ठीक है। हैं। तो स्टेट लेवल का जैसे पेट जो वैकेंसी निकलती है वो बच्चों को क्वालिफाई देखता है कि बच्चे क्वालिफाई हैं कि नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट इन्हें पेट निकालने के बाद वैकेंसी निकाली जाती है, उसके फॉर्म डालने के बाद वो डायरेक्ट जॉब पा सकते हैं। हाँ, ठीक है। जैसे भी आप ना पेट आप कर लेते हैं, अगर आप पेट कर लेते हैं तो पहली बात तो एक चीज है कि आपने एक स्पेशलिटी टेस्ट हुआ, ठीक जी है, सर। वो आप क्वालिफाई हो गए। जैसे राज्य में काहे बहुत सारे बच्चे हो हाँ, सकते हैं, तो उनको योग्यता जांची जाती जी है। जी, जो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसको आपने क्वालिफाई कर लिया, तो यहाँ से आप देखिए टीए की वैकेंसी आती है। इसका मतलब क्या होता है सर जी? तो टिपुल आप सभी लोग, ऑपरेटर। हाँ, और टिपुल ऑपरेटर, टिपुल ऑपरेटर में आप बढ़िया नौकरी पा सकते हैं, ठीक है। इसमें पेट अब तो कंपलसरी है। सिंचाई विभाग का मतलब नहर वहर विभाग में कई वैकेंसी आती हैं सिंचाई विभाग में, जिसमें पेट जो है वो पेट क्वालिफाई कंपलसरी मांगता कर है। देते ना। हाँ, जी सर। पेट जो है, और यूपी ट्रिपल एससी की जितनी वैकेंसियां होती हैं वो सब में तो पेट पेट मांगता ही है सर हाँ, जी। तो पेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। और क्वालिफाई नहीं, क्वालिफाई होने के बावजूद मेरिट में आप आने मेरिट। चाहिए। जी हाँ, सर। देखिए वही क्वालिफाई, मेरिट में आइए तो वही हाँ, क्वालिफाई होता है। क्वालिफाई का मतलब होता है 33% आपने रिजल्ट जो है क्रिएट कर लिया तो आप तो क्वालिफाई हो ही गए हैं। लेकिन क्वालिफाई होने के बावजूद आप मेरिट में आने चाहिए, क्यों? जी सर, जी सर। जैसे अगर आप इसमें क्वालिफाई हो गए हैं तो बीडीओ होती है, ठीक है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होती है सब जी सर, गांव जी। में, जिनको बीडीओ साहब कहते हैं, ठीक है। और भाई इंटर लेवल की ही नौकरियां होती हैं। आप बताइए, कोई बीडीओ साहब आ गए हैं गांव में, तुरंत चारपाई वारपाई आ जाती है भैया। जी सर। उसके बाद आप जो है कितने बड़े अधिकारी हो जाइए, डीएम हो जाइए, वो क्या नाम है, इंटर के बाद आप स्नातक कर लीजिए, स्नातक कर लीजिए, बीएड कर लीजिए, बीटीसी कर लीजिए, और किसी प्राइमरी में आप जॉब पा जाए। गांव में जाएंगे तो ज्यादातर चारपाइयां नहीं आती हैं, जितना बीडीओ साहब आ गए, लेखपाल साहब आ गए, ठीक है। बीडीओ और लेखपाल साहब बेचारे जी सर, ये लेखपाल। हाँ, बीडीओ लेखपाल, ये दोनों में से अगर आप बन जाते हैं इंटर के बाद डायरेक्ट,
तो आप देखिए गांव में कितना सम्मान इनका होता है वीडियो और जो है लेखपाल का। तो किसी का भी खेत जाके नाप दोगे। पहली बात पैसा कमाने के लिए सब बहुत बढ़िया ये है। और एक चीज और है, यहाँ भी जॉब जो है गवर्नमेंट भैया अच्छी सैलरी देती है। और एक चीज आपसे इसमें सम्मान भी ज्यादा है। सम्मान, और पहली बात आपसे करना क्या है, आपको इंटर आपने कर ही लिया है। अब देखिए आधी पढ़ाई तो आपने पढ़ लिया है, आधी से ज्यादा पढ़ाई आपने पढ़ लिया, केवल आपको क्या करना है, एक साल कहीं बैठ करके यूपी ट्रिपल एस की तैयारी करनी है पेट की, ठीक है। और जब पेट आपका निकल जाएगा सर जी, तो फिर लेखपाल की वैकेंसी या बीडीओ की वैकेंसी आती है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। और इस चीज की तैयारी हम लोग भी कराते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, अपने यहाँ जी संस्था में। जी जी। अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे बीडीओ हुआ, बीडीओ जो होता है, वीडियो होता है, बीडीओ होता है, एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं और एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। जी सर, तो ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिसर होते हैं सर जी, एक मिनट, ठीक है, जो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, इसमें कुछ वैकेंसियां ऐसी आती हैं जो इंटर लेवल की होती हैं, ठीक है, जो इंटर लेवल की होती है, लेकिन ये स्नातक लेवल की होगी, ठीक है। जो बीडीओ होगी वो क्या होगी, वो स्नातक लेवल की होगी। तो और स्नातक, अब इसी में आप यूपी ट्रिपल एससी से क्या कर सकते हैं, बस कंडक्टर में बन सकते हैं, वन रक्षक विभाग में वैकेंसियां आती हैं, ये यूपी ट्रिपल एससी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा जो है ऐसे बच्चों के बारे में। अब आप देखिए थोड़ा सा हम लोग परिचर्चा करते हैं ऐसे विभाग में। देखिए ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब हो रहा है तो भाई बातें अलग है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है, कहीं समझने में थोड़ी सी समस्या आ गई अगर आपको, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम लोग उसके सूचना कमेंट बॉक्स में यदि आप कमेंट करेंगे तो हम लोग उसको जो है उसका एकदम, रिप्लाई उनके यूट्यूब से, मतलब उनके चैनल से जुड़े हुए हाँ, अगर कमेंट आप में इस भेज पे देंगे। जो है कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगा हो कि हम लोगों ने आपके लिए मेहनत किया है, अगर हम लोगों ने एक एक चीज के बारे में अगर आपको बताया, आपकी समस्याओं का समाधान हो गया, तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए, ठीक है, थोड़ी सी खुशी महसूस होती है। और दोबारा अगर आपको लगता है कहीं आपको समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रयास आपका पूरा किया गया कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए, ठीक है, पूरे प्लानिंग के साथ। तो अगर आपको और अगर वीडियो पसंद आया हो तो और बच्चों के पास शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी जानकारी जी प्राप्त जी, हो। अगर आपको लगा कि हमारा काम हो गया इस क्लास से, इससे कुछ बातें हमें समझ में आई अब हैं, ये नहीं कि चुपके चुपके देख लेना और किसी को ना हाँ, दिखाना। तो इसे अपने दोस्त के पास भी पहुंचा सकते हैं, अपने सहेली के पास भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए हम लोग यार मित्र रिश्तेदार सभी के पास भेज देना चाहिए। तो बस आज के लिए हम लोग अपनी वाणी को यही विराम देते हैं, क्यों सर जी। जी हम सर। लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन जो है जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे सर जी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हाँ, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और व्यस्त रहें, हम लोग का अलग पैटर्न चल ही रहा है, ठीक है। जी सर। और ज्यादातर आप स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर तभी तो, पाएंगे, ठीक है, और जी मस्त सर। रहेंगे, दुनिया है, जिंदगी है, मिली है, तो मस्त रहिए, ठीक है। और और व्यस्त मस्त, जी सर, मस्त नहीं रहेंगे तो संसार दुख देने के लिए आई हाँ, है। और व्यस्त रहने का अर्थ ये होता है कि अपने काम में मस्त रहें, ठीक है। जी आप सर। व्यस्त रहेगा, बिजी का मतलब वो है कि खाली अगर आप बैठेंगे, कुछ ना कुछ आप करते रहिए। हमारे कहने का मतलब जैसे पानी होता है, रुक जाएगा तो आप समझते हैं इसमें लाना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहिए, वो पानी रुकिएगा, रुक जाएगा, स्मेल आने लगेगा, खारा हो जाएगा, सारा हो जाएगा, उसका कई मतलब उपयोग ही समस्याएं नहीं हैं, रह जाएंगे। कई समस्याएं हैं, अगर वो रुक जाएगा तो इसलिए हम कहते हैं बिजी रहिए, व्यस्त रहिए। व्यस्त व्यस्त होने का मतलब है कुछ ना कुछ करते रहिए, ठीक है, जी खाली सर। मत बैठिए। तो हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को आज विराम देते हैं, और आशा करते हैं आप अगर इंटर की पढ़ाई अच्छे लेवल की किए हैं, या यहाँ तक की पढ़ाई अगर आप अच्छे लेवल की किए हैं, तो आगे भी आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करें, ईश्वर से आग्रह करते हैं, ठीक है। पहली बात तो भगवान आपको बुद्धि दें, ठीक है, यश दें, बल दें, आयु दें, कीर्ति दें, प्रेम दें, संस्कार दें, समृद्धि दें, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें। ये सब तो हम बराबर आपको कहते रहते हैं, ठीक है, आग्रह करते रहते हैं, ईश्वर से मांग करते रहते हैं कि हमारे जितने जो है बच्चे हैं सब पहली बात स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, उज्जवल भविष्य की कामना भी करते रहते हैं बीच में, ठीक है। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। फिर जय मिलते हिंद। हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।